أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नया सबक समाअत फरमाने वाले हैं। आइए इसके पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं, यानी तारीफ़, और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बच्चों, हमने गुज़िश्ता सबक में दुरूसुल इस्लाम की किताब पढ़ी थी। अब किताबुल फ़िक़्ह इंशाअल्लाह हम समाअत करने वाले हैं। आपको बोर्ड पे कुछ चीज़ नज़र आ रही है? माशाअल्लाह, सबका जवाब एक है ना? क्या है वो? चाबी है? की है? किस चीज़ की है? कौन से? दरवाज़े की, घर के दरवाज़े की, गाड़ी की, किसकी है? मेरा मकसद कोई घर, गाड़ी, इसकी चाबी दिखाना नहीं है, बल्कि आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं इस सबक से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, इस सबक से रिलेटेड ये चीज़ है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है, चाबी है। तो हम नमाज अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बोलो सुब्हान अल्लाह। नमाज पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें कहाँ देगा जगह? जन्नत में। लेकिन बच्चों, नमाज कैसे पढ़ें, कैसे सीखें? मैं अब आपको एक तरीका बताता हूँ। नमाज पढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नमाज पढ़ना सीखना है तो हमें फ़िक़्ह की मालूमात हासिल करनी है। फ़िक़्ह के अंदर, यानी इसी किताब के अंदर हमको बताया जाएगा नमाज हमें किस तरह पढ़नी है। बच्चों, आप सब तैयार हैं ना? इंशाअल्लाह हम अच्छी तरह से समाअत करेंगे कि नमाज किस तरह अदा की जाए। लेकिन इससे पहले कुछ सवालात मैं करना चाहता हूँ, आप उसके जवाबात देने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली जमात में भी इन सवालों को सुना था। मैं और एक मर्तबा दोहराता हूँ, हमारा रब कौन है? माशाअल्लाह, कौन है? अल्लाह ताला। हमारे नबी का नाम क्या है? क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अब एक सवाल आता है, हम फ़िक़्ह में नमाज, रोज़ा, हज सब कुछ करते हैं, किस इमाम की पैरवी करते हैं? है ना? उसको भी जानना ज़रूरी है। तब सब बच्चे जो है हनफ़ी है ना, हनफ़ी हैं,
हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब हनफी मसलक के इमाम का नाम क्या है, कौन जानता है? नहीं बताए आज तक, कैसे जानेंगे? इंशाअल्लाह आज मैं एक मर्तबा बताऊंगा, लेकिन हमेशा इसको याद रखना है। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। उनका नाम है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान इब्ने साबित रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। और एक मर्तबा बोलो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान इब्ने साबित रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। और एक मर्तबा बोलो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाहि अलैहि। अब इंशाअल्लाह हम सबक शुरू करते हैं। सब अच्छी तरह से मेरा साथ दे। सबक नंबर 1, नमाज। बोलो ज़ोर से बोलो, सबक नंबर 1, नमाज। हम अल्लाह के बंदे हैं। बराबर से उंगली रखो, किताब में इधर उधर उंगली नहीं फिराना है, बराबर से सही से उधर गौर से देखो। हम पर उसकी बंदगी लाजिम है ना? रोज़ा नमाज, हाँ मैं जैसे पढ़ाऊँ ऐसे नहीं पढ़ना है, किताब में देखना है। किताब में क्या है? नमाज रोज़ा। इधर उधर नहीं भटकना है, बराबर से देखो, किताब में सही तरीके से देखो। मैं जैसे पढ़ाऊँ ऐसे नहीं, बल्कि आपकी नज़र भी किताब में होनी चाहिए। देखो नमाज, रोज़ा, हज पढ़ो माशाअल्लाह। जैसे नेक काम करने को माशाअल्लाह बंदगी या इबादत कहते हैं। और नमाज सबसे अफजल इबादत है। 7 वक्त नमाज पढ़ना। क्या पढ़े? 7 वक्त। अल्लाह, किताब में क्या लिखा है देखो, बराबर से सही से देखो। 7 वक्त नहीं है उधर, 5 वक्त। माशाअल्लाह, याद अच्छी तरह से रखना है। कुछ कुछ बच्चे जल्द बताए, नहीं उस्ताद 7 नहीं 5 वक्त। हाँ सही से देखो, 5 वक्त नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है। पढ़ लिए माशाअल्लाह। इसका छोड़ना या वक्त पर ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा माशाअल्लाह। और खुदा की नाराज़गी का सबब है। और बोलो, खुदा की नाराज़गी का सबब है। इसलिए हर मुसलमान को वक्त पर नमाज पढ़ना लाजिम है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तरह से सबक पढ़ना है और अच्छी तरह मुकम्मल होने के बाद उस्ताद को सुनाना भी है इंशाअल्लाह। इस सबक में कुछ सवाल, आपके भी दिल में कुछ सवाल आए होंगे इंशाअल्लाह। उस सवाल अब हम पूछते हैं, अच्छी तरह से समाअत कीजिए। पहला सवाल, हम किसके बंदे हैं? माशाअल्लाह, कौन जवाब देगा? हाँ बताओ बताओ, क्या है? हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। इबादत किसे कहते हैं? इबादत किसे कहते हैं? क्या, कौन कौन से? नमाज और रोज़ा और हज, इस जैसे है ना, जैसे नेक काम करने को बंदगी या इबादत कहते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब। नमाज कितने वक्त की फ़र्ज है? कितने वक्त की है? 5 वक्त की नमाज। माशाअल्लाह, 5 वक्त नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है। नमाज छोड़ना कैसा है? नमाज, आप सब बच्चे छोड़ते नहीं नमाज, फिर भी छोड़ना कैसा है? सवाल आया है, हमको सवाल समझना है ना। नमाज छोड़ना कैसा है? क्या जवाब है? बताओ।
नमाज का छोड़ना या वक्त पर अदा ना करना बहुत बड़ा गुनाह है और खुदा की नाराज़गी का सबब है। बच्चों, आपने कुछ सवालात सुने, जवाबात भी दिए, बहुत अच्छी तरह से आपने जवाबात दिए। अल्लाह ताला इसी तरह से हमको समझने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। वक्त जो है ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह अब सब खड़े हो जाए। कुम अब सलात पढ़ते हैं, अदब के साथ खड़े हो जाए। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अलैका या हबीबल्लाह तवस्सलना बिस्मिल्लाह व बिल हादी रसूलिल्लाह व कुल्ली मुजाहिदिन लिल्लाह व अहलिल बदी